महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार देर रात तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार और बीजेपी की मीटिंग हुई। माना जा रहा है कि ये मीटिंग सीट शेयरिंग को लेकर हुई है। अमित शाह की मौजूदगी में सीट शेयरिंग को लेकर काफी देर तक मंथन हुआ। ये बैठक तड़के 2:37 पर हुई। इसी बैठक में सीटों को लेकर सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी शनिवार को अपनी पहली लिस्ट में 107 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। महायुति गठबंधन में तीनों दलों ने इस बात पर भी सहमति जताई है कि जिन सीटों पर जिस पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है उसे दूर करने के लिए वो सीट आपस में ही अदला बदली कर ली जाए। सूत्रों की माने तो कल देर रात हुई बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक भाजपा करीब 151 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि शिवसेना 84 और एनसीपी करीब 53 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। राज्यों के तीनों दल पहले ही 240 सीटों पर तालमेल पूरा कर चुके थे, जिसे भाजपा शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा गया, जबकि जिन 48 सीटों में तालमेल नहीं हो पा रहा था उसे कल देर रात अमित शाह और जेपी नड्डा के सामने रखा गया। सूत्रों की माने तो देर रात करीब 4 घंटे तक चली बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा तय कर लिया गया है, जिसे आज या कल महायुति की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषित कर दिया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने स्वीकार किया कि 28 सीटों पर विवाद बना हुआ है और आश्वासन दिया कि इस मामले को कांग्रेस आलाकमान द्वारा सुलझाया जाएगा। हाईकमान ने शनिवार को मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में उद्धव गुट से सीट शेयरिंग पर मची खींचतान पर बात होगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने कांग्रेस की धीमी निर्णय लेने की प्रक्रिया की आलोचना करके आग में घी डालने का काम किया। राउत के अनुसार जबकि 200 से अधिक सीटों पर फैसले को अंतिम रूप दे दिया गया है, कुछ प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों पर अभी भी विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेतृत्व हर फैसले को मंजूरी के लिए दिल्ली भेज रहा है। राउत ने कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है और मुझे लगता है कि यहाँ के कांग्रेस नेता निर्णय लेने में असमर्थ हैं। महाविकास अघाड़ी में अब तक 258 सीट पर सहमति तो बन गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 30 सीटों पर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद पवार के बीच पेंच फंसा हुआ है। इसे लेकर शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट के प्रमुख नेताओं की बैठक होगी। इस बैठक में शरद पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, जितेंद्र आह्वान, अनिल देशमुख शामिल होंगे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर तकरार चरम पर है। शिवसेना उद्धव गुट ने सीधे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर हमला बोला है। ये नाना पटोले वही नेता हैं जिन्होंने बीते लोकसभा चुनाव में अपनी रणनीति से कांग्रेस को राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बना दी है। वहीं दूसरी ओर एनसीपी शरद गुट से टिकट पाने की चाह लिए तमाम नेता उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इसमें न केवल उनकी पार्टी के नेता शामिल हैं, बल्कि भाजपा और एनसीपी अजीत गुट के नेता भी शामिल हैं। ऐसे में शरद पवार के मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में स्थित दफ्तर में इस वक्त गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। जिन पार्टियों पर पेच फंसा है उनमें वर्सोवा, बायकुला और धारावी पर कांग्रेस दावा कर रही है। वर्सोवा, बायकुला और घाटकोपर पश्चिम पर शिवसेना यूपीटी दावा कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने 12 सीटों पर दावा किया है। उन्हें कौन कौन सी सीट मिलेंगी ये भी अभी तय नहीं है। इस बीच जुबानी बयानबाजी भी खूब हो रही है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि सीट शेयरिंग कर पाना प्रदेश के नेताओं के बस की बात नहीं है, इसलिए दिल्ली बात होगी। वहीं कांग्रेस कह रही है कि संजय राउत जो मर्जी करें। उधर समाजवादी पार्टी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, जिस तरह कांग्रेस के साथ सपा का यूपी में तालमेल है, वैसे ही तालमेल महाराष्ट्र में भी होगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक के अंदर महाराष्ट्र में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी कांग्रेस का हौसला क्या ज्यादा हाई हो रहा है? क्या महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक के अंदर सीट बंटवारे पर दोस्ती में कुश्ती होगी? लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने 48 में से 30 सीटें जीती तो कांग्रेस का हौसला कुछ ज्यादा ही हाई हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा 13 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव में कभी शरद पवार की पार्टी वाली सीट पर तो कभी उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रभाव वाली सीट पर दावा कर रही है। मामला ऐसा फंसा कि बात धमकी, चेतावनी तक पहुंच गई थी। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ प्लस 24/7। और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24/7।